तो वाले यूट्यूब फैमिली कैसे हो? आयोग से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों आज कोटलिया जीएस का टेस्ट नंबर 1 है। ऐसा आपको टेस्ट सीरीज 10 आएगा, ठीक है, जो प्रदीप सर द्वारा है। और बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज आई एक मतलब आज 1 है। ऐसा मतलब 10 दिन तक ले रोज़ाना आपको 10 सेट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हो। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका स्कोर कितना हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारा पेड कोर्स में है, खरीदा हुआ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो आपको हम फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इतना तो फर्ज आपको बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? बताइएगा। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? बताइएगा। तो इसमें कौन सा आंदोलन हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, बी हो जाएगा, रंग भेद की विरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से? बताइएगा। तो शब्द क्यू का संबंध आपको बिलियर्ड्स से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बताइएगा। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? तो इसका ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो सिंपली आप अपना देखते चलिएगा कौन सा आपका सही होता है, कौन सा गलत, और सारे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? वाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बताइएगा। तो छः का आंसर बताइएगा। तो छः का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? बोलिएगा। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बताइएगा। तो आंसर आपको बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में, ठीक है। 7 का आपको बी हो जाएगा, सॉरी 7 के बी नहीं होगा, ठीक है। तो 7 का आपको सी हो जाएगा, तो मामल्लपुरम में हो जाएगा, ठीक है। 7 के सी हो जाएगा, मामल्लपुरम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्येक मुक्त है? बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय मुक्त है? 8 का आंसर बताइएगा। तो 8 का डी होगा, कुलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? तो ये अनाचार हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? बताइएगा। तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या होता है? जलडमरू मध्य क्या है बताइएगा। इसका आंसर 11 का डी होगा, पाक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अत्यंष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो 12 का आंसर बताइएगा। 12 के ए हो जाएगा, स्तूप कहा जाता है, ठीक है। 8वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाता है? 8वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो 18 के सी हो जाएगा, भुवनेश्वर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? बताइएगा। तो हाल ही में आपको अमेरिका हो जाएगा। तो 14 के आपको ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला आपके स्क्रीन पे है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? बताइएगा। तो 15 का आंसर बताइएगा। 15 के हो जाएगा, दीन इलाही, ठीक है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? बोलिएगा। तो किसके विरुद्ध आपको प्रदर्शन कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइमन कमीशन, यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो संत रामानुज की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन है? संत रामानुज की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। 17 का आंसर बताइएगा।
17 का बी हो जाएगा सिरी पेरू मडू, तो सिरी पेरू मबूदूर, ठीक है। इसका आपको बी हो जाएगा सिरी पेरू मबदूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो फिंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन इरोर, ठीक है। तो इसका आंसर बता देते, ठीक है। तो इसका आंसर अब ए हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में 7 पगोंडा का शहर किसे कहा जाता है, बताइएगा। तमिलनाडु में 7 पगोंडा का शहर किसे कहा जाता है, इसके डी हो जाएगा महाबलीपुरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है, बताइएगा 20 का आंसर। तो 20 का भी होगा बाबा आमटे, ठीक है। माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, माता शिला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर देगा। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में स्थापित किए गए निम्न संगठनों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बताइएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है 22 का, तो 22 का भी हो जाएगा बिहार युवक संघ 1928, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका बताइएगा। तो ये 18 दिसंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, बताइएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, तो 24 का आंसर देगा। 24 का सी हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। गलवान पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है, बताइएगा। 25 का सी हो जाएगा 18 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आपको डी हो जाएगा, कौन था, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है, बताइएगा। 27 का आंसर, तो ये भारत का उपराष्ट्रपति को भेजता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है, बताइएगा। तो कौन सा पंजाब के सीमा पर स्थित नहीं है, 28 का आंसर बताइएगा। तो उत्तरांचल पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, बताइएगा। 29 का, तो कितने कैलेंडर, तो 3 वर्ष के लिए आवंटित की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता था, बताइएगा। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता था, 30 का आंसर बताइएगा। 30 का हो जाएगा, इटली ने जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है, 31 का आंसर ये हो जाएगा, तेल निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 32 का है, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थे, बताइएगा। 32 का, तो वो कौन सा है प्रधानमंत्री है जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था, बताइएगा। तो 32 का आंसर देगा, 32 का को भी हो जाएगा हैरोल्ड विल्सन ने, ठीक है। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व काल में रहते थे, बताइएगा। 33 का, तो 33 का सी हो जाएगा अकबर के, ठीक है। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल क्या है, बताइएगा इसका आंसर। अब कितने भागों में, बताइएगा। 34 का, तो 34 का डी 6 वर्ग में है, ठीक है। कितने वर्ग में है, 6 वर्ग में। तो 35 का आंसर बता देते हैं, तो 35 का बी होगा, ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे, कब पैदा हुआ था, बताइएगा। पैगंबर मोहम्मद पैदा हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था, इसका बताइएगा। 36 का डी होगा 570 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? भारत चीन के, इसका आंसर सी हो जाएगा, मैकमोहन कहलाती है, ठीक है। तो 38 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1897 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह द्वारा गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा। 39 का, तो 39 का आपको ये हो जाएगा जगदीशपुर में, ठीक है। निम्नलिखित में से समाधि स्थल और संबंधित व्यक्तित्व में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए 40 का आंसर। 40 का भी होता है एक स्थल सरदार पटेल, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 41 है। डेल्टा का निर्माण होता है जबकि नदी के मुहाने पर, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। 41 का आंसर बताइएगा। तो 41 का आंसर बताइएगा। तो 41 का क्या होगा? तो 41 का आपको डी हो जाएगा, समुद्री ज्वार निर्बल होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? बताइएगा 42 का। तो कौन विशाल रेगिस्तान है? तो 42 का भी हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। मध्य रात्रि का सूर्य घटना है, मध्य रात्रि का सूर्य घटना है, क्या घटना है? बताइएगा 43 का आंसर। तो 43 का भी हो जाएगा आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये मैथ का है, तो मैथ का आंसर आपको बता देते हैं, बना लीजिएगा 44 का। तो 44 का भी हो जाएगा 630 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? बताइएगा 45 का आंसर। तो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो जापान के लोगों द्वारा माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोजेस्टेट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइएगा 46 का आंसर। तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? बताइएगा 47 का। तो 47 का बी हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होगा। फील्ड मार्शल रोमल थे, बताइएगा। फील्ड मार्शल रोमल थे, क्या थे? बताइएगा 48 का। ये जर्मनी के थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है निर्देशक। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन उसमें विकल्प में किया है, मतलब स्वार्थ का क्या, कौन सा संधि इसमें लगा है स्वार्थ में? बताइएगा। 49 का भी होगा दीर्घ संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिए जा रहे हैं, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द चयन करें। ममता कम बोलती है, तो ममता कम बोलती है, कौन सा शब्द चयन कीजिएगा? मितभाषी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मितभाषी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? बताइएगा। तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटम है? बताइएगा कौन सा तारा? तो 52 का आपको सी हो जाएगा सूर्य, ठीक है। सबसे निकटम सूर्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादन है? बताइएगा 53 केसर। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर के सबसे बड़ा उत्पादन है? तो 53 क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो 54 का आंसर आपको हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। आंसर बता दिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 55 की ओर चलते हैं। तो 55 का आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है। और 56 में दिया है भारतीय संविधान मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है? तो 57 का सी होता है विटामिन सी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? बताइएगा। 58 के। तो रैंक क्या है? तो बी के आपको हो जाएगा 84, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र से पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 59 का बताइएगा। तो 59 का भी होगा सतारा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश
रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? बताइएगा। 60 का आंसर, 60 का ए हो जाएगा एल्फ्रेड बोनार्ड नोबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला है, किस रोग में प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? बताइए, किस रोग में बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कौन? 61 का बी, आपको हो जाएगा 61 का बी, राज्य क्षमा टीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द वंस विच इनफ्रेसेज द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो 62 का आपको कौन आंसर होगा? 62 का डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो जीके जीएस आपको 75 नंबर का रहता है और मैथ, हिंदी, इंग्लिश मतलब 5-5 प्रश्न रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम जीके जीएस करवा रहे हैं। ठीक है, तो 63 का आंसर बताइएगा। 63 का कौन आंसर होगा? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? 63 का आंसर दिया। तो ये हेनरी बेकुलर ने की। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा हेनरी बेकुलर। ठीक है, 64 का आंसर बताइएगा। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह का रोग हो जाता है? किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह का रोग हो जाता है? करने के मधुमेह का रोग हो जाता है। 64 का आंसर बताइएगा। 64 का डी हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है बताइएगा। 67 का आंसर, 67 का भी होगा, गिरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 68 का निर्देशक। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करें, उसमें विकल्प में से कीजिए। तो व्याकुल का संधि क्या होगा बताइएगा। 68 का, तो व्याकुल का यन संधि लगेगा इसमें। निकट दृष्टि दोष की सही की जा सकती है बताइएगा। तो कौन सा लेंस लगा के निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? तो ये हो जाएगा कोलेस्ट्रोल से। ठीक है, 71 का आंसर बताइएगा। तो 71 का ये हो जाएगा। ठीक है, इटरनल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? 72 का आंसर देगा। 72 का ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो 73 का आंसर देगा। 73 का हो जाएगा दृश्य प्रकाश के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 74 का बताइएगा। तो थॉमसन ने किया। ठीक है, तो मुहावरा बताइएगा, सिर पर भूत सवार होना का अर्थ क्या है? 75 का बी हो जाएगा धुन सवार होना। ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो 77 का आपको आंसर बता देते हैं। 77 का आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो 77 का आपको सी हो जाएगा 13,240। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? बताइएगा, किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? बताइएगा। 78 का आंसर ये हो जाएगा डी सनहती। ठीक है, ध्वनि की चाल है बताइएगा। ध्वनि का चाल कितना है? 79 का आंसर देगा। ध्वनि का चाल कितना है? 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए कंसिकल एकमात्र कारण नहीं है? बताइएगा इसका आंसर। तो 80 का आंसर देगा। तो 80 का बी हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। ठीक है, तो चलिए 81 का आंसर बताइएगा। तो 81 का आपको आंसर बता दे, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 82 नंबर बोल रहा है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले
में झूल रही है। जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी, क्या होगी बताइए तो। 82 का आंसर बताइएगा। तो 82 क्या हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा। ठीक है। परमाणु बम की खोज किसने की बताइएगा। 83 का परमाणु बम की खोज किसने की, ऑटो हन ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 का आपको सी नंबर हो जाएगा। डीसीबी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला बताइएगा। डीसीबी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। तो 85 का आपको हो जाएगा सी नंबर, भौतिक में। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली के संबंधित है बताइएगा। कौन सा। 86 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है। ये सबका इंटरनेट में उपयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रेशम किस में उत्पन्न होती है। रेशम किससे उत्पन्न होती है बताइएगा। 37 का 87 का आपको बी हो जाएगा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं बताइएगा। इसका आंसर 88 का सी हो जाएगा, ओ वाला। ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है। तो 89 का आपको बी हो जाएगा, फ्रेजियन टोपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा है कृति पहला किस मंत्रालय की पहल है बताइएगा। तो किस मंत्रालय का पहल है। 90 का आंसर देगा। 90 का आपका आंसर हो जाएगा ए, खेल मंत्रालय। ठीक है। एक सेल के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तन होने का क्या कारण होता है बताइएगा। 91 का भी होगा ऑक्सीकरण। ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है बताइएगा। 92 का आंसर। 92 का भी हो जाएगा, काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन वयस्क व्यक्ति के हृदय के संपादन की प्रति मिनट औसत दर क्या है बताइएगा। 93 का आंसर। 93 का बी होगा 72। ठीक है। इंटरनेट से संबंधित शब्दवाली है। इंटरनेट से संबंधित तो इंटरनेट से संबंधित शब्दवाली है बताइएगा कौन सा है। 94 का डी होगा, ये सब है। ठीक है। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 95 नंबर आपके स्क्रीन पर है। एड्स फैलता है बताइएगा। तो एड्स का फैलता है शारीरिक संपर्क से। ठीक है। इसका नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो 96 का है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है बताइएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। तो आपको 96 का सी हो जाएगा। ठीक है। 1/6। ठीक है। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या होगी, क्या होगी बताइएगा। 97 का सी होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई होगी, क्या होगा। 98 का भी होगा, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है। तो बिहार का शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो बिहार का शहीद दिवस आपको किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए 17वीं किस्त कहाँ से जारी किया बताइएगा। 100 का आंसर। ये कहाँ से जारी किया है तो भागलपुर से, यानी बी नंबर इसका सही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कितना आपका सही होगा वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और एग्जाम का दृष्टि से इस सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों फिर एक नए टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।